नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस खूबसूरत ब्लॉग में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रकृति से जुड़ा हुआ एक बेहद खूबसूरत नज़ारा। आज हम मौजूद हैं ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। सामने फैला हुआ इतना विशाल पानी, चारों तरफ खुला आसमान और ठंडी ठंडी हवा। सच कहूँ तो यहाँ आकर मन बिल्कुल शांत हो जाता है। दोस्तों, आज के इस पूरे सफ़र में आप भी हमारे साथ रहिए और इस खूबसूरत नदी के नज़ारों का आनंद लीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान और नदी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। यहाँ की हवा में भी एक अलग ही सुकून है। शहर की भागदौड़ से दूर जब हम ऐसी जगह पर आते हैं तो कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। कभी कभी हमें खुश रहने के लिए बहुत बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, बस प्रकृति के बीच कुछ पल बिताना ही काफ़ी होता है। और आज हम उन्हीं खूबसूरत पलों को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चारों तरफ हरियाली, खुला आसमान और नदी की लगातार बहती हुई धार। इन सब को देखकर मन अपने आप खुश हो जाता है। नदी का पानी लगातार बहता रहता है। यह हमें एक खूबसूरत सीख भी देता है। ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल आए, हमें भी नदी की तरह आगे बढ़ते रहना चाहिए। आज हम मौजूद हैं ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, जो आसाम की पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इस नदी का अपना एक अलग ही रूप है, कभी शांत, कभी तेज, कभी बहुत ही विशाल और अद्भुत। ऊपर देखिए, बादल धीरे धीरे आसमान में घूम रहे हैं। कभी सूरज दिखाई देता है और कभी बादल सूरज को अपने पीछे छुपा लेता है। और जब सूरज की रोशनी नदी के पानी पर पड़ती है तो पानी भी चमकने लगता है। यह नज़ारा कैमरे में कैद करना तो आसान है, लेकिन खूबसूरती को महसूस करना कैमरे से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। ठंडी हवा चेहरे को छूकर जा रही है और आसमान, सामने नदी। इतना विशाल रूप देखकर बस यही मन कर रहा है कि कुछ देर यहीं बैठकर इस नज़ारे को देखते रहें। ब्रह्मपुत्र नदी सिर्फ खूबसूरती के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि यहाँ लोग की ज़िंदगी भी इस तरह से जुड़ी हुई है। नदी के आसपास रहने वाले लोग के लिए यह नदी उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कहीं नाव दिखाई देती है, कहीं लोग अपने काम में व्यस्त नज़र आते हैं और कहीं लोग नदी के किनारे बैठकर इस शांत वातावरण का आनंद लेते दिखते हैं। नदी बहती रहती है और उसके साथ साथ ज़िंदगी भी चलती रहती है। यह तो खासियत है प्रकृति की। यह हमें बिना कुछ कहे बहुत कुछ सिखा देती है। दोस्तों, अगर आप भी कभी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं तो ऐसी प्राकृतिक जगह पर ज़रूर आइए। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे दिमाग का सारा तनाव धीरे से कम हो रहा है। ना कोई जल्दी, ना कोई भागदौड़, बस नदी की आवाज़, हवा की ठंडक और प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा। कभी कभी हमें खुद के लिए भी थोड़ा समय निकालना चाहिए। कुछ पल मोबाइल से दूर, कुछ पल काम से दूर और कुछ पल सिर्फ प्रकृति के साथ। तो दोस्तों, यह है गुवाहाटी का फैंसी मार्केट। दोस्तों, यहाँ आते ही आपको चारों तरफ चहल पहल, दुकानों की रौनक और लोगों की भीड़ देखने को मिल जाएगी। यह मार्केट खासकर शॉपिंग के लिए काफ़ी जाना जाता है। यहाँ अलग अलग के तरह के कपड़े, बैग, जूते, कॉस्मेटिक्स और रोज़मर्रा की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ घूमते हुए आपको हर तरफ कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता रहता है। देखिए दोस्तों, मार्केट कितना रंग बिरंगा और खूबसूरत लग रहा है। हर दुकान अपनी आकर्षित कर रही है और लोगों की खरीदारी भी ज़ोरों से चल रही है।
अगर आप गुवाहाटी घूमने आए हैं और आपको शॉपिंग करना पसंद है तो फैंसी मार्केट का चक्कर ज़रूर लगाएं। यहाँ भी भीड़ का माहौल है और दुकानों की रौनक सब मिलकर एक जगह और भी ख़ास बना देती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम मार्केट के अंदर थोड़ा और घूमते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। आप भी हमारे साथ इस पूरे मार्केट की सैर कीजिए और बताइए कि आपके यहाँ कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई। आपको यहाँ कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई। आज का हमारा ये छोटा सा सफ़र गुवाहाटी के फैंसी मार्केट का, जहाँ ख़रीदारी के साथ साथ घूमने का भी अपना अलग मज़ा है। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग और नई जगह के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए